श्रवण सुनी सठता करिवानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सभे सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट कट गाई, यही बिचारे सिचर खाई। कम पहलो कप जाकी त्रासा, ता सुनाए सभीत बड़ी हासा। यदि बांधों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं बहसीता ही उरलाई, जले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कांत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे उस सभा खबरी अति पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझती सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मस्त करी रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब उठे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब सम नाही, नर वानर के ही लेके माही। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भया। राज धर्म तन तीन कर, होई बे रही नाथ। सियावर राम जय जय राम। मंत्री, वैद और गुरु यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुस सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रम से राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश होने लगता है या नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया। पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मोहि बाता, मति अनुरूप कह्यो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात या राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमित शुभ गति सुख नाना। सो परला नार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के शुभ
चाहता हो, सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भय कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर रही, भजो बजई जही संत सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।